अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज का हमारा सेशन जो है वो पेज लेआउट के ऊपर है और पेज लेआउट के रिबन के बारे में हम लोग आज जो है वो डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछली दफ़ा होम और इंसर्ट और डिज़ाइन टैब के बारे में पढ़ते हुए आए हैं, जो कि हम लोगों ने कम्प्लीटली ओवरव्यू अपनी वीडियोस के अंदर जो है वो देखी है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा बेल आइकन को दबा दें, ठीक है, ताकि आप लोगों को मुख्तलिफ मेरी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं अपने न्यू सेशन की तरफ, पेज लेआउट, ताकि अगर हम लोग जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे तो जल्दी आप इस कोर्स को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे और आप लोग कम टाइम के अंदर कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पिकअप कर सकते हैं। तो पेज लेआउट से मुराद क्या होता है कि भाई देखें, अगर आप कोई डिज़ाइन मतलब कहने यानी कि कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट सिर्फ आप सॉफ्ट कॉपी की हद तक ही रखें। वैसे सॉफ्ट कॉपी से ज़्यादा इसकी जो वैल्यू होती है पेज लेआउट की, वो एक हार्ड कॉपी के अंदर होती है। अब सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होती है, पहले मैं आपको वो बता दूँ। सॉफ्ट कॉपी वो होती है, वो डॉक्यूमेंट होता है या वो आर्ट होती है या कोई ऐसी फाइल जो कि आप उसको कंप्यूटर के अंदर या डिजिटली तौर पर उसको यूज़ करते हो, यानी किसी को यानी आप सॉफ्ट कॉपी को हाथ नहीं लगा सकते, वो सिर्फ कंप्यूटर में व्यू हो सकती है या किसी ऐसी पोर्टेबल डिवाइस के अंदर व्यू हो सकती है जिसको आप हाथ लगा सकते हो, लेकिन उस फाइल को उसके अंदर हाथ नहीं लगा सकते। वो एक सॉफ्ट कॉपी होती है। हार्ड कॉपी क्या होती है कि भाई वो ज़ाहिर सी बात है, नॉर्मली पेपर के ऊपर प्रिंट निकल जाता है, किसी शीट के ऊपर प्रिंट निकल जाता है, तो वो हार्ड कॉपी कहलाती है। ये तो वही हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। उसके बाद आगे चल के बात करते हैं कि भाई पेज लेआउट क्या होता है। पेज लेआउट का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी आप यानी कि कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट कर रहे हो तो उसकी स्पेसिफिकेशन, उसके साइज़ और जो ओरिएंटेशन है वो क्या होनी चाहिए, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। पेज लेआउट में सबसे पहले सेक्शन जो आता है वो पेज सेटअप का आता है, यानी पेज के सेटअप को हम लोग पहले जाके देखेंगे कि इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो मार्जिन्स का आ रहा है। मार्जिन से मुराद ये होता है कि भाई किसी भी जगह को छोड़ना, यानी कि मिसाल के तौर पर लेफ़्ट की तरफ से हमने कितना स्पेस छोड़ना है अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, राइट की तरफ से कितना स्पेस छोड़ना है हमने अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की तरफ से करने के लिए। और यहाँ पर मार्जिन लिखा हुआ आ रहा है, तो मार्जिन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप कोई से भी अपने डॉक्यूमेंट को किस स्टाइल में रखना चाह रहे हो, किस जो है वो यानी कि कैटेगरी में रखना चाह रहे हो। अगर आप अपने डिज़ाइन को नॉर्मली रखना चाह रहे हो तो उसका जो टॉप साइड है वो 1 इंच से जो है ना वो मार्जिन देगा, और लेफ्ट से 1 इंच का मार्जिन देगा, बॉटम से भी 1 इंच का और राइट से भी 1 इंच का। इसी तरह नैरो में आ जाते हैं तो आधा आधा इंच इसका कम हो जाता है। मॉडरेट में आ जाते हैं तो इसका लेफ्ट और राइट जो है वो एक जैसा रहता है मार्जिन, और बॉटम और टॉप एक जैसा है। वो इसके अंदर जो है वो मार्जिन से मुराद ये होता है कि जैसे कि अगर मैं कोई टेक्स्ट यहाँ पर अगर पेस्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं कोई ऐसे लिखता हूँ 1000 वर्ड का ना, यहाँ पर अगर मैं नेट पे जाऊँ और यहाँ पर मैं कोई चैट जीपीटी की मदद से यानी एआई की मदद से आपको एक मैं कोई भी मतलब एक फेक सा एक ऐसे जो है वो मैं अगर टाइप करके 1000 वर्ड का मैं आपको जो है वो बेहतर तरीके से दिखा सकूँगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। राइट 1000 वर्ड्स ऐसे ऑन फ्यूचर टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई 1000 वर्ड्स का मुझे जो ऐसे चाहिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब ये एआई मुझे 1000 वर्ड्स का ऐसे निकाल के देगा, और 1000 वर्ड का ऐसे जो है वो मैं क्या करूँगा, उसको मैं पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, थोड़ा टाइम लगा रहा है, सही है भाई। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन आ गया और ये फ़लाना 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 फ़लाना, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि हमें अपना एक जो सेशन है पेज लेआउट का वो ही जो है वो देखना है। मेरा पीसी बड़ा स्लो चल रहा है, सो गाइस के लिए बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ मैं आपसे। ये 1000 वर्ड का है तो इस वजह से भाई वो 1000 वर्ड पे ही दिखाएगा ना आपको। अच्छा, तो कॉपी कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद वापसी अपने डॉक्यूमेंट पे आते हैं, और वापसी डॉक्यूमेंट पे आने के बाद कंट्रोल वी। अच्छा सॉरी, माजरत, मैंने
काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि बीच में जो है रमज़ान और रमज़ान के बाद ईद आ गई थी, तो इस वजह से हमारा गैप चल रहा था और गैप की वजह से जो है वो मैं आपसे बहुत बहुत माज़रत चाहता हूँ, वीडियोस नहीं आ पाई, तो ये थोड़ा गैप हो गया। बाकी ये है कि इंशाल्लाह अब रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी आपके पास, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जो है वो हम स्टार्ट करते हैं अपना डॉक्यूमेंट। अच्छा, कंट्रोल ए कर लेता हूँ। कंट्रोल ए करने मैंने आपको कंट्रोल कीज़ के बारे में भी नहीं बताया, कंट्रोल कीज़ के बारे में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आप लोग जो है वो कंट्रोल कीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप मैं बताऊँ आपको, आप चाहे तो नेट से भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल कीज़, अच्छा होम में जाएंगे, होम में जाए कंट्रोल ए कर दिया। कंट्रोल ए करने के बाद मैं क्या करूँगा, जो मैंने आपको लाइन स्पेसिंग के बारे में बताया था, इसकी जो लाइन स्पेसिंग है उसको मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से जाके किसी को भी सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं जाके अगर रिमूव पे सिलेक्शन कर दूँगा, तो इससे क्या होगा कि मेरा जो कैप है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो अच्छा मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा एक टेक्स्ट है, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा करूँ, ज़्यादा छोटा नहीं करना था भाई, सीरियस ही हो गए आप। अच्छा, तो ये देखें, ये मेरा डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट के आपने हिस्सा देखा होगा कि मार्जिन कितना आ रहा है साइड लेफ्ट से और राइट से, तो ये चीज़ मैटर करती है। इसी वजह से मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई पेज लेआउट के अंदर अगर मैं मार्जिन को नैरो कर देता हूँ तो वो मार्जिन जो है वो आधा आधा इंच जो है वो ऊपर नीचे दाएँ बाएँ से जो है वो छूट जाएगा, यानी कि 0.5 इंच से लेफ्ट से, 0.5 इंच राइट बॉटम एंड लेफ्ट टॉप, ठीक है। और इसको नॉर्मल कर देता हूँ, तो नॉर्मल में देखें ज़रा, ये खुद ही गैप इसने अपने हिसाब से कर दिया है, मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इस वजह से। अगर मैं चाहूँ तो कर भी सकता हूँ, लेकिन जो है वो मॉडरेट करना चाहूँ तो वो मॉडरेट पे कर देगा और इसको वाइट पे। अच्छा, तो आपका जो ज़्यादातर जो चलता है वो नॉर्मल पे चलता है। अगर नॉर्मल A4 साइज़ का पेपर, अच्छा साइज़ के पेपर के साइज़ के बारे में अभी बात करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो इसके स्टाइल के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया, मार्जिन क्या होते हैं। ओरिएंटेशन क्या होती है भाई? ओरिएंटेशन जो होती है वो आपके पेज को वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टल कई तौर पर यूज़ करने के काम आते हैं। अब आप पूछेंगे कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, यानी कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो आपको मैं इस तरह बताता हूँ कि वर्टिकल यानी कि हमारी जो ज़बान है, यानी टेक्निकल लैंग्वेज जो हमारी मादरी ज़बान कहते हैं जिसको हम, उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई जो लैंडस्केप होता है वो लेटा हुआ होता है यानी तिरछा होता है, और अगर पोर्ट्रेट की बात करें तो पोर्ट्रेट जो है वो खड़ा होता है। इसी तरह खड़ा यानी कि पोर्ट्रेट वर्टिकल और लैंडस्केप यानी कि लेटा हुआ तिरछा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, यानी सिर्फ दो टाइप होता है ओरिएंटेशन के, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। तो लैंडस्केप मुझे रखना बेकार है क्योंकि मैंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया नहीं है जो कि लैंडस्केप के ऊपर अच्छा लगे, ये पोर्ट्रेट के ऊपर अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये पोर्ट्रेट कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो लैंडस्केप करके आपको दिखा सकता हूँ कि ये लैंडस्केप हो जाएगा, देखिएगा। यानी हुआ कुछ नहीं, आपके जो लंबाई है ना वो कम हो गई और जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो गई। तो ये ओरिएंटेशन का ये है कि भाई लंबाई कम हो जाती है, और पोर्ट्रेट में क्या होता है कि लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। इसी तरह से जो ओरिएंटेशन में जो लैंडस्केप है उसकी लंबाई जो है वो कम हो जाती है और चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत आसान है, ठीक है। आप लोग काम करते रहेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आती रहेंगी ये चीज़ कि भाई ओरिएंटेशन कैसे रखनी है, कहाँ रखनी है, कब रखनी है और क्यों रखनी है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आगे चलते हैं साइज़ के ऊपर। तो साइज़ क्या है कि पेपर का साइज़ जिसके ऊपर आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है वो क्या होना चाहिए। नॉर्मली जो पेपर प्रिंट होता है वो A4 साइज़ के ऊपर होता है, यानी A4 साइज़ मैं आपको बता दूं, सो 8.27 इंच मल्टीप्लाई बाय 11.69 इंच, ठीक है। तो आपने इसको कोई मैथ्स वगैरह से वो नहीं करना कि भाई इतना कोई खासा मैथ्स इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा नहीं है भाई। आपने अगर जो भी डॉक्यूमेंट रखना है आपने पहले देखना है कि भाई आपका डॉक्यूमेंट का मैटर क्या है, स्टेटमेंट है या एग्जेक्टिव लेवल का कुछ है। अगर आपने जैसे कि मिसाल के तौर पर अपना रेज्यूमे बनाना है जो कि हम आगे जाके बनाएंगे, तो वो किसके ऊपर बनाएंगे, वो A4 के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो A4 नॉर्मली साइज़ होता है तो मैंने इसको A4 पे कर दिया है। अच्छा, उसके अलावा कॉलम्स के बारे में आता है कि भाई अगर आप एक पेज के ऊपर एक कॉलम चाहते हो तो एक ही रहने दो, नहीं तो आप दो चाहते हो तो दो कर सकते हो। देखिए जैसे कि मैंने दो कॉलम कर दिया और बाकी का जो डॉक्यूमेंट था वो मेरे एक ही पेज के ऊपर आता जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट होता छोटा होता जाएगा। अगर एक पेज के ऊपर 3 कॉलम 4 कॉलम तो आप वो यहाँ से सेट कर सकते हैं भाई साहब। अच्छा, उसके बाद अगर आपको पेज को ब्रेक करना है अपने, तो आप यहाँ से जाके पेज को ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं आपको कि आपको टेक्स्ट को रैप करना है, या आप चाहते हो कि डायरेक्ट यहीं से नेक्स्ट पेज कर लो, या आप यहीं से कंटिन्यू करना चाह रहे हो कोई 2-4 यानी कि इवन पेज के हिसाब से आप इसको सेक्शनाइज कर सकते हो, नहीं तो ऑड पेज के हिसाब से कर लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, पेज के ऊपर लाइन अगर आप करना चाह रहे हो, नंबर्स वगैरह आप लगाना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। हाइपरटेंशन को जो है वो नॉन ही कर दो, यानी कि उसको उतना छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ये बता रहा है कि भाई अगर आपको हाइपरटेंशन यानी कि व्हेन अ वर्ड रन्स आउट ऑफ रूम व्हेन नॉर्मली मूव्स इट डाउन टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन यू टर्न ऑन हाइपरटेंशन वर्ड हाइपरनेट्स इट इंस्टेड जस्ट लाइक सी इन बुक्स मैगजीन्स। अच्छा, आपको ये भी बता रहे हैं, एग्जाम्पल भी दे रहा है कि भाई आपको जो है ना, जैसे कि मैगजीन्स वगैरह देखी होंगी, बुक्स वगैरह आप लोगों ने देखी होंगी, तो उसमें ज़्यादातर स्पेसिंग वगैरह को बचाने के लिए किराए के बाद वर्ड्स इतने ज़्यादा होते हैं तो इसमें आप कोशिश ये करोगे ना कि भाई मेरे प्रिंट का खर्चा कम से कम आए, ठीक है। तो आप कम से कम
करने के लिए इसको आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो पैराग्राफ, अब मैंने जैसे कि बताया था कि भाई आपको कि आप मार्जिन रखते हो ना लेफ्ट से, तो लेफ्ट से अगर आपको मार्जिन कम रखना है तो आप यहाँ से जाके बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये देखें, जैसे कि मैं बढ़ाता जा रहा हूँ तो वो मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो लेफ्ट साइड से बढ़ता जा रहा है। राइट साइड से अगर बढ़ाना चाहूँ तो मैं राइट साइड से भी बढ़ता रहेगा। और बिफोर से मतलब ये है कि भाई शुरू का यानी टॉप की तरफ से यानी ऊपर की तरफ से बिफोर, जाहिर बात है डॉक्यूमेंट हमारा ऊपर से स्टार्ट होता है, नीचे से तो स्टार्ट नहीं होता, तो इस वजह से ऊपर से भी हम अपने स्पेस को बढ़ा सकते हैं, इस तरह नीचे से भी हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, पोजीशन से मुराद क्या है कि भाई पोजीशन, अगर मैं कोई यहाँ पे पिक्चर अगर लगाता हूँ तो उसकी पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, इसी तरह टेक्स्ट को रैप करने के लिए अगर आपको टेक्स्ट को जो है वो थोड़ा सा मतलब यानी कि छोटा करना है और आप यहाँ से जाके करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रिंग फॉरवर्ड्स बैकवर्ड क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई देखो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कोई पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, आपको दिखाई देता हूँ मैं ना। अब जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ये मैंने पिक्चर इंसर्ट करी और इंसर्ट करने के बाद देखें ज़रा, यहाँ पर एक अलग फॉर्मेट खुल गया। अब पेज लेआउट में जाने के बाद क्या होगा, मैं पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये जो मैं आपको दिखा रहा था ये पोजीशन के लिए होता है कि भाई मैं पोजीशन बनाऊंगा और ये पोजीशन देखिए वो खुद ही लेफ्ट अपर कॉर्नर के ऊपर पोजीशन बन जाएगी। अगर इसको मैं जो है वो रैप करना चाहूँ अपने टेक्स्ट को तो वो रैप उसी के हिसाब से हो जाएगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना चाहूँ मैं, बिहाइंड द टेक्स्ट करना चाहूँ तो बिहाइंड टेक्स्ट आ जाएगा। अब मैं इसको स्क्वायर लेवल पे रखना चाह रहा हूँ तो टाइट रखना चाह रहा हूँ, थ्रो रखना चाह रहा हूँ, वो मैं अपने हिसाब से यहाँ से सेट कर सकता हूँ। अच्छा, ब्रिंग फॉरवर्ड से मुराद ये है कि भाई अगर आप पिक्चर को अपना चाह रहे हो कि ब्रिंग टू फॉरवर्ड यानी सबसे आगे रहे ब्रिंग, अब मैं इसके पीछे कोई टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो वो नज़र नहीं आएगा। अगर मैं टेक्स्ट को ऊपर लाना चाह रहा हूँ तो मैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर दूंगा, नहीं तो फिर बैकवर्ड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन पैनल एक पूरा एक सिलेक्शन पैनल है जो कि यहाँ पे आपका ओपन हो जाता है, तो इसका इतना कोई खासा काम नहीं होता, तो छोड़ो इसको, रहने दो यार, क्या करेंगे इसको जान के। अच्छा, अलाइन लेफ्ट से मुराद अलाइन इसको करना, मैंने कोई भी अगर मिसाल के तौर पर कोई ऑब्जेक्ट अगर आप लगाना चाह रहे हो उसको अलाइन करना चाह रहे हो यानी लेफ्ट की तरफ, तो अलाइन की तरफ लेफ्ट कर सकते हो। सेंटर करना चाहते हो तो ये देखें ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ हो गया अलाइन, इसको राइट करना चाह रहे हो तो राइट हो गया अलाइन, ठीक है। इसको रोटेट करना चाह रहे हो तो रोटेट 90 डिग्री, लेफ्ट 90 डिग्री, वर्टिकल फ्लिप हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये बहुत बच्चों बच्चों जैसी चीज़ें हैं जो कि हम अब ये वर्ड के अंदर पढ़ रहे हैं। तो आज का ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। सिर्फ 3 ग्रुप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़े थे, यानी कि एक पेज लेआउट की रिबन जिसके अंदर हम लोगों ने पेज सेटअप के बारे में पता किया कि भाई A4 साइज़ क्या होता है और फलाना फलाना, उसके लाइन नंबर कैसे होते हैं, और इसके अलावा जो है हमने मार्जिन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने इसको अरेंज किस तरह से कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, वो हम लोगों ने पढ़ा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।